अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़वा के बारे में ये बयान किया गया कि तमाम अमाल में अल्लाह ताला को तक़वा मतलूब है। कुर्बानी का एक बहुत बड़ा अमल है जिसमें हम जानवर को ज़बह करते हैं। जानवर खरीदने में ये देखा जाता है कि फरबा जानवर हो, मोटा ताज़ा हो, खूबसूरत हो, और जितना आला जानवर होता है इतना माल भी ज़्यादा खर्च किया जाता है। जो लोग जानवर कुर्बानी के लिए पालते हैं उनको अपने जानवर से मोहब्बत भी होती है। फिर ईद उल अज़हा के मौके पे जब उसको हम ज़बह करते हैं तो उसका गोश्त मुस्तहिक़ीन को, रिश्तेदारों को खिलाते हैं, सुन्नत इब्राहीमी ज़िंदा करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को ये गोश्त और ये खून नहीं पहुंचता। अल्लाह का इस गोश्त से कोई ताल्लुक नहीं है कि कितने किलो है, किसको दिया गया है। ये बात की बातें हैं। पहली बात यह है कि तुम्हारे दिलों में तक़वा है या नहीं। कुर्बानी में तक़वा मतलूब है। ये एक उसूल बयान किया गया है हमारे सामने कि हर चीज में हम ये देखें, ये ना देखें कि मैंने इतने लाख खर्च किए हैं, मैंने मस्जिद बनाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की थी, हम कुर्बानी कर रहे, सुन्नत इब्राहीमी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बनाई थी, हम मस्जिद बना रहे हैं और पैसे गिन रहे हैं कि इतने करोड़ हमने खर्च किए हैं और ऐसा डिजाइन है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे उन चीजों से कोई गरज नहीं है, मुझे तक़वा चाहिए। अब तक़वा मतलूब है और कुरान में इसका जिक्र 300 मरतबा के लगभग आया है। 1-2 मरतबा नहीं, 8-10 मरतबा नहीं, 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, लेकिन इसकी तादाद 300 के लगभग है। तो इस कसरत के साथ जब अल्लाह ताला ने तक़वा का जिक्र फरमाया तो ईमान वालों की तक़वा पर खास नजर रही है। चनांचे तक़वा के मरातिब हैं, दरजात हैं, नंबर्स हैं। ठीक है, ला तकूनु अव्वल काफिरिन, पहले नंबर का काफिर न बनो। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, उमिरतु अन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, कि मैं सबसे बड़ा मुसलमान और सबसे पहले दर्जे का, अव्वल दर्जे का मुसलमान बनना चाहता हूं। अल्लाह ने मुझे इसी का हुक्म दिया। तो इसी तरह तक़वा के भी मरातिब हैं।
पहला मर्तबा, दूसरा मर्तबा, तीसरा मर्तबा, चौथा मर्तबा। और वो मरातिब 4 हैं। पहला मर्तबा तो वो है जो अंबिया किराम का है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अंबिया में भी तफावत है, दर्जात है। तिल्का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। सबसे जलीलुल कदर नबी हमारे नबी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने जलीलुल कदर कि अपने जद्दे अमजद, अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी अफजल है। मूसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के सबसे बड़े नबी थे, जो साहिब किताब हैं, तौरात वाले, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो मुझे पाते, मैं उनके जमाने में मबऊस होता, या वो अब मेरे जमाने में पैदा होते, तो उनके लिए मेरी इत्तिबा के बगैर कोई चारा ना होता, वो भी मेरी इत्तिबा करते। और ईसा अलैहिस्सलाम तो अजीम शान नबी थे, हैं, लेकिन जब वो क़यामत के करीब आसमान से उतरेंगे, हमारा अकीदा हयात ईसा का है। ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त एक नबी मौजूद जिंदा है दुनियावी हयात के साथ, बरज़खी हयात के साथ तो सारे अंबिया जिंदा हैं, लेकिन दुनियावी जिंदगी उनकी खत्म हो गई, यहां से वो चले गए। ईसा अलैहिस्सलाम दुनियावी हयात के साथ मौजूद है, अगरचे इस जमीन में नहीं है, आसमान के ऊपर है, लेकिन दुनियावी हयात है। और उनकी मौत क़यामत के करीब वाक़े हो। वो जब तशरीफ लाएंगे तो उम्मती की हैसियत से आएंगे। इतना बड़ा मकाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम है, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। ये 5 नबी बड़े दर्जे के अंबिया हैं। अंबिया में फिर अगर कोई तबका है पहले दर्जे का तो वो ये 5 अंबिया है। इनमें फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू, अत्काकुम लिल्लाहि व अख्शाकुम लहू। तुम सबसे ज्यादा मुत्तकी मैं हूं, सबसे ज्यादा। ये कोई ना सोचे कि मेरी उम्र 63 साल है, उसकी 100 साल होगी, 120 साल होगी, और मैंने एक हज किया है, वो 50 हज करे। मैं एक मर्तबा कुरान करीम सुनाता था, वो रमजान में 30 कुरान खत्म करता है, साल भर रोजे रखता है। जो कुछ भी करता है वो सोच भी नहीं सकता है कि वो नबी के मकाम तक पहुंच सकता है, वो तो सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। लिहाजा तुम्हारा अकीदा ये होना चाहिए कि सबसे बड़ा मुत्तकी मैं हूं। तो अंबिया वाला तकवा तो पहले दर्जे का तकवा है, उन जैसा बनने की कोशिश तो करनी है, इसलिए कि वही हमारे आइडियल हैं, हमारे मुक्तदा हैं, हमारे पेशवा हैं। असल पेशवा हमारे वो हैं, लेकिन उन जैसा बनना मुमकिन नहीं है। दूसरे दर्जे का तकवा यह है कि आप अल्लाह ताला की इताअत में, फरमाबरदारी में, आमाल में ऐसे लग जाएं कि गुनाह नहीं कर रहे हैं, गुनाहों से बच रहे हैं। हो जाता है फिर भी, लेकिन गुनाहों से बच रहे और हर अमल खैर कर रहे हैं। ये दूसरा दर्जा है जिसका कुरान करीम में अल्लाह ने जिक्र फरमाया। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। सिर्फ क़िबले की तरफ मुंह करना कि मैं क़िबले वाला हूं, मैं काबा वाला हूं, मैं मस्जिद हराम वाला हूं, मैं इस्लाम वाला हूं, ये काफी नहीं है। जरूरी है, काफी नहीं है। और यही नेकी नहीं है।
बल्कि नेकी ये है, बिर और नेकी ये है कि जो अल्लाह पर ईमान लाए, मलाइका पर, तमाम किताबों पर, तमाम रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, यानी उसका ईमान मुकम्मल हो। और फिर वआतल माल अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में वो माल दे रहा हो, माल दे रहा हो, माली इबादत कर रहा हो। ईमान तो कल्बी इबादत है, दिल का, दिल में अल्लाह को बसाना और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान लाना। दीन के साथ चूंकि कुरान और हदीस के साथ हमारा ताल्लुक कमजोर हो गया है, इसलिए आम मुसलमान जरूरियात दीन को भी नहीं समझता। वो कहते अल्लाह को तो मानता हूं, मैं भी मुसलमान हूं। बात तो उसकी ठीक होती है, इसलिए कि वो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, कलमा पढ़ता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इस्लाम का मामला बहुत बारीक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक आदमी शाम को मुसलमान होता है, सुबह को वो काफिर होता है, सुबह को मुसलमान, शाम को काफिर। और फरमाया तुम्हारी जुबानों से बातों बातों में ऐसी बात निकल जाती है कि तुम इस्लाम से निकल जाते हो। तो जरूरियात दीन, इसको उनको मालूम करना चाहिए कि कौन सी बातें हैं जो जरूरी है इस्लाम में। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने फरिश्तों के मुताल्लिक अजीब अजीब बातें की है, हम मुताला करते हैं, वो बातें सामने आती हैं, हम मान जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं। हमें इस्लाम का नुक्ता नजर नहीं पता होता कि ये आदमी तो मुनहरिफ है, मुझे भी हटा रहा है। फरिश्तों का मामला बहुत हसास है, किस हद तक उनको मानना है, मददगार नहीं मानना है, लेकिन गुनाहगार भी नहीं मानना है। यह भी नहीं मानना है कि उनके हमारे तरह जिस्म है। मानते तो मुशरिकीन भी थे, इतना मानते थे कि बड़ी अकीदत से मानते थे कि वो अल्लाह की बेटियां हैं, साहबजादियां हैं, शहजादियां हैं, लेकिन ये कुफर था। मानते हैं तो क्या मानते हैं? जो कुरान और हदीस नामे का है। किताबें मानते हैं, ऐसा भी नहीं मानना है कि आप उस पर अमल शुरू कर दे कि तौरात का, इंजील का, बाइबल का मुताला हो रहा है और बस वो भी अल्लाह की किताब है ना, उस पर भी अमल कर रहा हूं, क्या उस पर ईमान नहीं है मेरा? नहीं भाई, ईमान का मतलब ये नहीं है। और ये भी नहीं कहना है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सराहत फरमाई कि ये मामला इतना नाजुक है कि अगर कोई ईसाई यहूदी आके कह रहे कि ये तौरात है, ये इंजील है, आप आगे से ये ना कहो कि मैं तो इसको नहीं मानता, हटाओ इसको, तुम काफिर हो। भाई ठीक है, वो काफिर है, लेकिन उसके पास जो किताब है, तुम्हें क्या पता कि इसमें अल्लाह की किताब की कितनी मिकदार बाकी है। अगर उन्होंने 98% इसको तब्दील किया और 2% बाकी है, तो तुम उसको ये नहीं कह सकते हो कि मैं इसको नहीं मानता। ना मानने में तो वो 2% भी आ गया, जो अल्लाह की किताब बाकी है। एक आदमी तब्दील करेगा तो कितना तब्दील करेगा, कुछ तो बाकी होगा। लिहाजा फरमाया कि इसको झुटलाओ नहीं। ये तो वही यहूदियों वाली बात हो जाएगी कि उन्होंने कुरान, अल्लाह की किताब को झुटला दिया, तुम भी झुटला रहे हो अल्लाह की किताब को। अच्छा, तो क्या झुटलाए नहीं तो मान जाएं कि हाँ हाँ इसमें तो जो कुछ है वो मुझे तस्लीम है? फरमाया नहीं, मानो भी नहीं। ला तुसद्दिक़ूहु वला तुकज़्ज़िबूहु, न झुटलाओ और न मानो। तो फिर क्या करो? फरमाया तुम ये कहो कि जो अल्लाह ने नाजिल किया उस पर मेरा ईमान है, इसका मुझे नहीं पता जो तुम दिखा रहे हो। तहकीक तो करनी चाहिए, और उलमा ने की है तहकीक। उम्मत के मुहसिन उलमा जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां खपाई है, उन्होंने ये तहकीक की है कि इनके पास जो बाइबल है वो कितना असली है और कितना जाली है। तो तहकीक अपनी जगह वो उलमा का काम है, लेकिन आप
उसके बारे में बतौर खास इसके पाबंद नहीं है कि इतना हिस्सा या फला तालीमात तो ठीक है और फला गलत है, बल्कि आप कहें जो अल्लाह ने नाजिल किया मैं वो तौरात भी मानता हूँ, वो इंजील भी मानता हूँ, जो तुम्हारे पास है उसका मुझे नहीं पता, और हिदायत के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हिदायत के लिए मेरे पास कुरान मौजूद। आखिरत को मैं मानता हूं, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये इसकी हकीकत गलत बताते हैं। मसलन वो ये कहते हैं कि जन्नत बनेगी, जबकि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जन्नत तो मौजूद है, बनेगी नहीं। अगर आपका यह अकीदा है कि जन्नत अभी बनी नहीं है तो यह अकीदा गलत है। या जन्नत के बारे में कोई और ख्याल करना, उसकी नेमतों के बारे में कोई ऐसी बात कहना जो साबित नहीं है, तो ईमान मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन व इब्न सबील वसाइरीन, माल दे रहा है, इसका बहुत बड़ा मकाम है। इस्लाम और बुखल जमा नहीं हो सकते। बुखल का मतलब ही ये है कि ये पैसा मैं जो है कमा रहा हूं, ये मेरी मेहनत का समरा है। और सखावत का मतलब ये है कि ये तो अल्लाह का माल है, मैं दे रहा हूं, अल्लाह का हुक्म है, मैं दे रहा हूं, जाया नहीं कर रहा हूं, इसराफ और तबजीर। लेकिन इस्तिहकाक जहां है, जहां मुस्तहिक है, उसको मैं दे रहा हूं। परवाह नहीं है कि खत्म हो जाएगा फिर और कहां से आएगा, तो माल दे रहा है। दो बातें। तीसरी बात, अकामस्सलात व आतज़्ज़कात, ये भी कर रहे हैं, नमाज कायम कर रहे हैं सही तरीके से। वल मुफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, वादे मुआहदे पूरे करते हैं। आजकल तो मामूल बन गया है, जो खासकर जो मुआहदे होते हैं कौमों के दरमियान, हल्फ उठाते हैं हमारे लोग असेंबली में जाके, कुरान आपके सामने होता है, कुरान पे हल्फ उठाते हैं, कल को उसको तोड़ देते हैं। उस वक्त भी उनका शायद ये ख्याल होता है कि ये एक रस्म में पूरा कर रहा हूं, वरना इसकी क्या पासदारी करनी है। भाई आपने हल्फ उठाया है। और दूसरे लोग भी हल्फ उठाते हैं जो फौजी हैं कि हम सियासत में नहीं आएंगे, फिर आते हैं। अल्लाह बचाए, सारा मुआशरा ऐसा है। कंपनियों के दरमियान मुआहदे होते हैं, कंपनी के साथ फर्द का मुआहदा होता है, बाकायदा मुआहदा होता है, पूरी शर्तें लिखी हुई, साइन किया, कल को कोई छोटी सी बात आ गई, तोड़ दिया, गया खत्म। भाई मोमिन ऐसा नहीं करते। वल मुफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, वादे पूरे करते हैं, मुआहदे पूरे करते हैं, उसका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। जहां अल्लाह का नाम आ गया वो चीज मुकद्दस बन गई। और वस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई व हीनल बअस, जिहाद में सब्र करते हैं, डटे रहते हैं, इस्तिकामत दिखाते हैं, भागते नहीं है। सारे शोबे आ गए तो फिर अल्लाह ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, ये सच्चे मुसलमान हैं, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और ये मुत्तकी है। ये कुरान ने बयान कर दिया, यहां भी आया है, सूरह आराफ में भी आया है। हमें बता दिया कि ये शोबे हैं, ये तफसीलात और तालीमात है, कोई सैकड़ों नहीं है, 10 15 18 20 चीजें हैं, लेकिन उनको अपनाना है। ये आपकी इस्लामी जिंदगी बन जाएगी, तकवा वाली जिंदगी बन जाएगी। तो सादिकीन का मर्तबा जो है ना, ये दूसरा है। तीसरा मर्तबा वो है कि गुनाह कर रहे हैं, मुसलमान है लेकिन ऐसे माहौल में है, ऐसी चीजों में पड़ता है कि गुनाह उससे हो जाता है। बस इतनी सी बात है कि इसरार नहीं करता। वलम युसिर्रू अला मा फअलू, इसरार नहीं करते कि गुनाह है और चल रहा है अरसे से, वलायज़ु बिल्लाह 20 साल से गुनाह में मुब्तला है, नहीं छोड़ नहीं रहे, नमाज़ें भी पढ़ रहे, रोजे भी रख रहे, इन्फाक भी कर रहे, काफी उसका मुताला भी है, कुरान और हदीस का तिलावत, जिक्र, दुआ, वक्त लगाना, उम्रे करना, हज करना, सब चल रहा है, लेकिन वो गुनाह भी साथ साथ चल रहा है। तो ये तो बड़े खतरे की बात है। ये तीसरे तबके में वो मुसलमान आते हैं कि वो इसरार नहीं करते, गुनाह हो गया, बड़ा गुनाह भी हो जाता है, नफसानियत गालिब आ जाती है, शैतान का धोखा हो जाता है, माहौल का असर हो जाता है, लेकिन फौरन फिर उसको अल्लाह याद आ जाता है और छोड़ जाता है और तौबा कर जाता है। ये कौन सा तबका है? ये भी मुत्तकीन है, आला दर्जे के नहीं है।
वो तो अंबिया का दर्जा है, दूसरे दर्जे के भी नहीं है, वो भी सादिकीन का, सच्चे मुसलमानों का दर्जा है, लेकिन ये भी मुत्तकीन है, तीसरे दर्जे के मुत्तकीन है। इनका कमाल ये है कि वो तौबा करते हैं, ये ताइबीन है, गुनाह करते हैं लेकिन मुतनब्बे रहते हैं कि मुझे मरना है, सोने से पहले पहले वो तौबा कर लेते हैं, इंतजार नहीं कि छोड़ देंगे, देख लेंगे, अभी गौर कर रहा हूं, नहीं, जैसे उनको एहसास हो जाता है छोड़ जाते हैं, तौबा कर लेते हैं, गुनाह मिट जाता है। ये दूसरा, तीसरा दर्जा है और ये भी मतलूब है। और चौथा दर्जा ये है कि नहीं, गुनाह कर रहा है, मुसलमान है, गुनाह कर रहा है, तौबा भी नहीं कर रहा, ये भी मुत्तकी है, लेकिन आखिरी दर्जे का मुत्तकी है। मुत्तकी इस माना में है कि इसने शिर्क छोड़ दिया है, कुफर छोड़ दिया है, शिर्क से बच गया है, तकवा का माना है बचना, कुफर से बच गया है, तकवा का माना है बचना। तो आखिरी दर्जे के मुसलमान ये भी है, उनको कोई इस्लाम से नहीं निकाल सकता, लेकिन इनका मामला अल्लाह ताला की मशीयत पर है, अल्लाह ने इनके साथ कोई वादा नहीं किया है। जो तौबा करते हैं उनके साथ वादा किया, अगरचे वो तीसरे दर्जे के मुत्तकी है, लेकिन फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, मगफिरत की तरफ दौड़ो, मजीद अपने आप को ईमान में मजबूत करो, व जन्नतिन, जन्नत की तरफ दौड़ो, वो जन्नत अर्दुहा समावात वल अर्द, जिसकी वसाअत जो है वो आसमानों और जमीनों से ज्यादा है। क्या मतलब? उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो मुत्तकीन के लिए तैयार की कि तुम जा सकते हो उसमें। तो इनके साथ वादा हुआ, अल्लाह ने बशारत सुना दी। क्यों सुनाई? इसलिए कि कबीरा गुनाहों पर इसरार नहीं करते हैं, करते हैं और छोड़ जाते हैं, तौबा कर लेते। आखिरी दर्जे वालों के साथ कोई वादा नहीं है। अल्लाह का फजल जोश में आया तो अल्लाह फरमाएंगे आओ जन्नत में, कलमा तो पढ़ लिया तुम लोगों ने, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, वो ये है। और अगर अल्लाह ने ये फैसला किया कि नहीं आदल करना है, फजल नहीं आदल, इंसाफ, तो इंसाफ का तकाजा तो यह है कि मुझे मुझको सजा मिलनी चाहिए, सजा दे देते हैं। लेकिन सजा जो है ना वो अबदी नहीं होती, अजाब हमेशा का नहीं होता, गुनाहों के बकदर होता है और फिर जन्नत में चला जाता है। तो ये मुत्तकीन का आखिरी दर्जा है। इसी बात को समझाने के लिए एक और उलमा ने तफसील बयान की है, और वो ये है कि पहला मर्तबा है, 5 मर्तबे हैं। पहला मर्तबा है मकाम इस्लाम, कि आपने कुफर छोड़ दिया, अकीदा ठीक कर दिया, इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए, ये तो पहला दर्जा है। जो शिर्क से बचना, कुफर से बचना, इस माने में आप मुत्तकी हैं। पहले दर्जे का मतलब ये नहीं है यानी मामूली दर्जा, अब यहाँ तरक्की के एतबार से ऊपर पहले जो तफसील बयान की गई ना वो अंबिया का सबसे बड़ा दर्जा, फिर आप नीचे आ रहे हैं, आखिरी दर्जा ये है कि आप गुनाह कर रहे हैं लेकिन मुसलमान हैं। और अब यहाँ तरक्की के इस हिसाब से कि अगर आपने ईमान में तरक्की करनी है, तकवा में तरक्की करनी है, तो ये देखो, सबसे पहले शिर्क छोड़ो, कुफर छोड़ो, आप पहली सीढ़ी पे हैं और पहले दर्जे पे हैं। उसके बाद आप ईमान को, तकवा को तरक्की देना चाहते हैं तो कबायर को छोड़ दो, बड़े बड़े गुनाहों को, हराम चीजों को छोड़ दो। ये है मकाम तौबा, बड़े गुनाहों को आपने छोड़ दिया, आपका दर्जा तकवा में बढ़ गया, मामूली दर्जे के नहीं बल्कि आप उससे आला दर्जे के मुत्तकी हैं। तीसरा दर्जा यह है कि आपने मुश्तबे चीजों को भी छोड़ दिया, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें आती है ना, गोश्त है मिसाल के तौर पर, खास तौर पर बाहर की कंट्रीज में, कि भाई ये गोश्त जो है ये मुसलमान का ज़बिया है या गैर मुस्लिम का ज़बिया है। तो मुमकिन है कि वो गैर मुस्लिम का ज़बिया हो, शुबा तो है, लेकिन हमें इजाजत है कि हम खाएं, इसमें रुखसत है, वसात है, गुंजाइश है कि इतनी चीजों में ना पड़ो, इसलिए कि मुश्किल है कि आप इतना हर चीज को कुरेदो और देखो और मालूम करो, तहकीक करो। लिहाजा जिसके बारे में कहा जाता है कि ठीक है और मुसलमान बेच रहे तो उस पर भरोसा करो, खाओ। कंपनी है जहां आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता है कि सूदी नहीं है, बस ठीक है। लेकिन अगर शुबा है तो तकवा का दर्जा जो आला दर्जा है, पहले 2 दर्जात के बाद वाला, अगर आप उस पे जाना चाहते तो इन चीजों को छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा अमल इख्तियार करे कि जो शुबे से बालातर हो, जिसमें शुबा ना हो।
चौथे दर्जे का। अच्छा, इसको कहते हैं वरा, अरबी जुबान में इसको वरा कहते हैं, हम इसको तकवा भी कह सकते हैं। ये मुत्तकीन खास लोग हैं। चौथे दर्जे में यह है कि आपने मुबाह चीजों को भी छोड़ दिया, मुबाह चीजों को भी छोड़ दिया। मुबाह चीजें क्या है? बेहतरीन गाड़ी रखना, पैसे हैं, हलाल पैसे हैं, आप बेहतरीन गाड़ी रखना चाहते हैं, राहत में रहना चाहते हैं, इस्लाम कहते हैं मुबाह है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, मतलूब नहीं है, इबादत नहीं है, सिर्फ जायज। अल्लाह की नेमतें अल्लाह के बंदों के लिए अल्लाह ने पैदा की है। मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। कुछ लोग इस गलतफहमी में भी होते हैं कि नहीं जी, दुनिया को लेना ये तो इस्लाम में है नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया किसने हराम किया है? तय्यबात को, पाकीज़े चीजों को लो, जितना ले सकते हो, हराम नहीं है, मुबाह है। लेकिन एक बंदे में तकवा इस दर्जे का है कि वो कहते हैं नहीं, मुबाह चीजें भी मैं छोड़ रहा हूं। ये ज़ुहद का मकाम है, ज़ुहद, जैसे हम कहते हैं ना आबिद जाहिद। कई दफा हमें खानकाहों में अहले तसव्वुफ, अहले एहसान और सुलूक जब वाज करते हैं तो वो इन चीजों की मजम्मत करते हैं। तो हमारा ख्याल ये होता है कि ये इस्लाम का हुक्म बयान कर रहे हैं और ये हराम है। वो हराम नहीं होता, वो एक खास मकाम की तशरीह कर रहे होते हैं कि आप जाहिद बनो, और जाहिद बनने के लिए इन चीजों को छोड़ना होगा। हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, लेकिन तकवा का अगर आप आला मकाम हासिल करना चाहते हैं, जाहिद बनना चाहते हैं, इस्लाम में और दूसरे मज़ाहिब में फर्क है कि वहां राहिब होता है, रहबानियत। और राहिब तो वो तारीकी दुनिया जो शादी नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा इसलिए कह रहा है कि हराम है, इससे दीन में फर्क आता है, कमजोरी आती है। खाना नहीं खा रहा है, गोश्त नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा, मिठाई नहीं खा रहा, बिस्तर पे नहीं सो रहा, कह रहे ये हराम है दीन में, तो ये तो गलत है। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में ऐसा कोई रहबानियत, राहिब बनना इस्लाम में नहीं है, ईसाइयत में है। और उन्होंने खुद इसको गढ़ा है, इब्तदाऊहा, ये उनकी बिदअत है, असल ईसाइयत में भी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में नहीं है। इस्लाम में रहबानियत नहीं, लेकिन ज़ुहद है। चनांचे नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? माली वली दुनिया, मेरे दुनिया से क्या काम है? क्या आप मुझे कह रहे हैं कि आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, आला बिस्तर नहीं है, आला खाने नहीं है? मैं तो फाके गुजारता हूँ, हुक्म नहीं देता उसका, इसलिए कि आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मेरा जो मकाम है ज़ुहद का, उसमें मैं इन चीजों को देखता भी नहीं और उनको कोई अहमियत नहीं देता, और अपने अहले बैत को भी वो चीजें नहीं देता। हज़रत फातिमा आई, फरमाया खादिम दे दो, जायज था, हक था, लेकिन फरमाया नहीं, छोड़ दो, तस्बीह करो। और दुआ भी फरमाया अहले बैत के लिए कि अल्लाह इनका खाना ऐसा बना दो कि सिर्फ इनकी जान, जिस्म और जान का ताल्लुक बाकी। तो ये ज़ुहद का मकाम है, इस्लाम में ज़ुहद है, सबके लिए नहीं है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा मकाम है। जो शौक और रगबत वाले लोग हैं वो इसको अपनाते हैं। और एक उससे बाद का मकाम है, आखिरी मकाम, वो ये है कि आप गैरुल्लाह को अपने दिल से निकाल। ये फिर एहसान का मामला है, मुशाहदा का मकाम है कि उसमें उस आदमी के दिल में जो जायज चीजें हैं वो भी नहीं है, ही नहीं उसके दिल में। अल्लाह ताला है और अल्लाह की मोहब्बत में गर्क, तो ये भी तकवा का एक मकाम है। तो बहरहाल तकवा हम सबको अपनाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ये जज्बा रखते हैं कि वो तकवा इख्तियार करें। लेकिन उसमें जो है, जैसे हम दुनिया में तरक्की करते हैं, सोचते हैं, मंसूबबंदी करते हैं कि चलो अब तक न सही, आगे जाके मैंने अपना मकाम बुलंद करना है, मैंने उस मकाम तक पहुंचना है। आप उसको टारगेट बनाए, आप उसको हदफ बनाए, आप उसको मंजिल बनाए और अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला वो मकाम आपको अता कर देगा। भाई नहीं है कि सारी नेमतें भी हों आपके पास, लेकिन आपके दिल में किसी नेमत का कोई ख्याल ना हो। जैसे एक बंदे से अल्लाह ताला ने कुछ ले लिया तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहा कि नहीं वो तो मौजूद है तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या मतलब? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लाखों करोड़ों की चीज है, किसी ने कहा गई तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मेरी है, और किसी ने कहा वो मौजूद है तो मुझे कभी नफरत भी नहीं अल्लाह की नेमतों से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो ये मुसलमान का शेवा होना चाहिए कि वो तकवा के आला से आला मकाम पर पहुंचने की कोशिश करे, और इसी से अल्लाह का कुर्ब हमें मिलता है
और लोग मारे मारे फिरते हैं, फला मजार पे जा रहा हूँ, फला जगह एक आदमी है, मुर्शिद है, मैं उससे बैत करता हूँ। अल्लाह ताला ने नुस्खा बना दिया, बता दिया, वली बनना है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दो चीजें अपनाओ, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ईमान ला और तक़वा। और तक़वा की तफसील ये है, आप वली बन गए, बैठे बैठे घर में किसी खानकाह में ना जाएं, किसी की तलाश में ना निकले, अल्लाह ताला ने नुस्खा बता दिया, तक़वा इख्तियार करे, वली बन गए। अल्लाह की माइयत अपना ले, अल्लाह की विलायत, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह की मोहब्बत आपको मिल जाएगी, तक़वा इख्तियार कर। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।